रजे, जो हमने फर्स्ट वर्कशीट की थी उसमें हमने ये पढ़ा था कि दो फोर्सेस का जो रिजल्टेंट है, जैसे मान लो आपके पास पी एंड क्यू दो फोर्स थे तो उनका रिजल्टेंट जो है वो आर फोर्स आता था। अब हमारे पास यहाँ पे क्या है कि अगर हमें एक रिजल्टेंट फोर्स दिया हुआ है, रिजल्टेंट फोर्स मान लो आर, उस फोर्स के आपको रिजोल्व पार्ट्स ढूंढने हैं, मतलब रिजोल्यूशन ढूंढना है। तब क्या होता है, तब हम ये कहते हैं कि अगर आपके पास कोई रिजल्टेंट फोर्स दिया हुआ है तो हम सबसे पहले उसके दो पार्ट्स करते हैं। मान के चलो कि ये हमारे पास एफ फोर्स दिया हुआ था, इसके रिजोल्व पार्ट एक एक्स एक्सिस के अलोंग ले लिया और दूसरा हमने किसके अलोंग ले लिया, वाई एक्सिस के। अब हमने ये लेट कर लिया कि जो एफ फोर्स है एक्स एक्सिस के साथ अल्फा एंगल बना रहा है और वाई एक्सिस के साथ वो एंगल बना रहा है बीटा। अब रजे यहाँ पे अगर अल्फा एंगल बना रहा था, ऊपर बीटा बना रहा था, तो ये आपने क्या किया, पैरेललोग्राम ड्रॉ कर ली इस तरह। तो जो ये अल्टरनेट एंगल्स हैं, अगर ये वाला एंगल बीटा है तो इधर ये भी बीटा होगा, ये इधर अल्फ़ा था तो उस हिसाब से जो ये एंगल है वो पाई माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा बन जाएगा आपके पास। यहाँ तक समझ आया। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, अब हमारे पास कंपोनेंट्स ऑफ गिवन फोर्सेस इन टू डायरेक्शंस में क्या है। सबसे पहले रिसोल्यूशन ऑफ फोर्सेस इज द कन्वर्स ऑफ कंपोजिशन ऑफ फोर्सेस। कहने का मतलब कि आपने दो से ज़्यादा फोर्सेस को कंपोज इकट्ठा कर दिया, तो वो तो हमने पीछे पढ़ लिया था। अब है रिसोल्यूशन ऑफ फोर्सेस, मतलब उसका उल्टा है कि अगर हमें एक फोर्स गिवन है, उसके आप बहुत सारे फोर्सेस के पार्ट्स ढूंढ लेते हो इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। तो इस तरह अगर रिजल्टेंट फोर्स अगर हम बात करें उसके दो पार्ट्स रिजोल्व हो जाएंगे, वो इनफाइनाइट नंबर ऑफ वेज पे होंगे, तो हम ये कह सकते हैं, तो हमारे पास मतलब इनफाइनाइट नंबर ऑफ वेज में फोर्सेस आ सकते हैं। तो अब हम यहाँ पे इलेबोरेट कर रहे हैं कि क्या क्या कुछ आ सकता है। तो मैंने इस डायग्राम के बारे में आपको समझा दिया। अब हमें एफ गिवन फोर्स है और हमने उसका जो मैग्नीट्यूड है ओ सी पॉइंट पे लिया है, ओ एक्स एक्सिस पे पॉइंट ले लिया, मतलब फोर्स ले लिया, ओ वाई पे ले लिया, जो कि एंगल अल्फा बीटा बना रहे हैं। अब जी मैंने फर्स्ट वर्कशीट में आपको एक साइन फॉर्मूला बताया था, वो क्या था कि अगर जो आप साइड ले रहे हो, जो आप साइड ले रहे हो रजे, उसमें क्या करना है आपको। अब रजे अगर मान लो आप ओ ए साइड ले रहे हो, जब आप ओ ए साइड ले रहे हो तो आपने ये देखना है कि ये दोनों बंद होके, मतलब इधर से इस तरह बंद हो रहे हैं, क्या एंगल बना रही है, बीटा। तो ओ ए ओवर साइन बीटा। अगर आप ए सी लेते हो, ए सी या फिलहाल इन्होंने ओ सी लिया है, ओ सी पे जो बंद हो रहा है रजे वो पाई माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा है, ठीक है। तो हमारे पास एक रह गया आपके पास ओ बी। अगर आप इसमें देखते हो ओ बी हो या ए सी हो, मैंने पहले बोला इन्होंने ओ बी लिया हुआ है, ए सी या ओ बी एक ही साइड है क्योंकि फोर्सेस पैरेलल हैं, सेम होते हैं, तो उस पे एंगल क्या है आपका, अल्फ़ा। अब ओ ए जो ओ सी है वो फोर्स आपका एफ है, तो उस हिसाब से फर्स्ट एंड थर्ड ले लेना, सेकंड एंड थर्ड ले लेना। तो आपके पास अगर आपने एक्स एक्सिस के अलोंग फोर्स ढूंढना है तो क्या आएगा, जो रिजल्टेंट फोर्स एफ है, एंगल बिटवीन सेकंड फोर्स, मतलब अगर एक्स एक्सिस पे ढूंढते हो तो हमने क्या लेना है, फोर्स साइन ऑफ अपोजिट एंगल। अगर आप एक्स एक्सिस के अलोंग जो हमारा फोर्स अल्फ़ा है तो हम लेंगे बीटा, अगर बीटा होगा तो हम लेंगे अल्फ़ा ओवर साइन ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा। अगर आपने वाई एक्सिस के अलोंग ढूंढना है तो क्या आ जाएगा, एफ साइन अल्फ़ा ओवर साइन ऑफ एंगल्स की एडिशन। ये मैंने आपको कंपोनेंट्स गिवन फोर्स बता दिया। नेक्स्ट टॉपिक है इसी में रजे आपका रिजोल्व पार्ट्स ऑफ गिवन फोर्स। इसमें क्या है, रिजोल्व और रीसोल्यूशन। जो रीसोल्यूशन है ना, उसमें एंगल कुछ भी हो सकता है, अल्फ़ा बीटा गामा सोन, बट जो हमारा रिजोल्व पार्ट है उसमें सम ऑफ एंगल्स जो रजे है वो आपका होगा 90 डिग्री। तो डेफिनेशन की बात करते हैं कि अगर कोई फोर्स को दो कंपोनेंट्स में रिजोल्व करते हैं जो कि आपस में 90 डिग्री पे हैं एक दूसरे के साथ, तब जो फोर्सेस के पार्ट्स बनते हैं उनको हम लोग रिजोल्व पार्ट्स ऑफ ए गिवन फोर्स बोलते हैं। अगर डायग्राम की बात करें
तो रजे ये ओ सी पे फिर वही एंगल अल्फ़ा है, सॉरी फोर्स एफ है, एंगल अल्फ़ा। अगर ये वाला एंगल अल्फ़ा है तो इधर वाला अपने आप क्या होगा 90 माइनस अल्फ़ा। ठीक है, बिल्कुल सेम लाइन पे अगर हम बात करें एक्स एक्सिस के अलोंग फोर्स ढूंढ रहे हो तो वो है हमारा ओ ए, वो हो जाएगा ओ सी कोस अल्फ़ा। क्योंकि पीछे वाली में राइट एंगल ट्रायंगल नहीं थी रजे, उसी वजह से हमने वहाँ पे जो है साइन फॉर्मूला लगाया था। बट यहाँ पे जब हमारे पास राइट एंगल बन रही है क्योंकि 90 डिग्री की वजह से, तो हम लोग यहाँ पे सीधा ही हाइपोटेनियस वाला जो है फॉर्मूला लगा देंगे। तो ओ ए इज इक्वल टू आ गया ओ सी कोस अल्फ़ा। कारण रजे बात सीधी सी ये है कि जब हम फॉर्मूला लगा रहे हैं तो फॉर्मूला जो है हमारे पास था साइन ऑफ एंगल बिटवीन अदर्स, दैट मीन्स हमारे पास साइन 90 माइनस अल्फ़ा हो जाएगा और नीचे एंगल्स की एडिशन मतलब साइन 90, साइन 91 होता है, साइन 90 माइनस अल्फ़ा जो आपका कोस अल्फ़ा होता है, तब भी हमारे पास जो वैल्यू है वो क्या आ गई एफ कोस अल्फ़ा। तो वाई एक्सिस के अलोंग जो वैल्यू आएगी रजे वो आएगी आपकी एफ साइन अल्फ़ा। ठीक है, नेक्स्ट है फर्स्ट एग्जाम्पल है रजे हमारे पास कि इफ़ ए फोर्स एफ बी रिजोल्व इनटू कंपोनेंट्स, मतलब एक फोर्स आपको रिजल्टेंट एफ दिया है, इसके दो पार्ट्स कर दिए। जब इसके दो पार्ट्स किए ना तो हमें ये बोला है कि जो एक फोर्स के साथ 90 डिग्री एंगल बना रहा है। इस बात का ध्यान रखना, इफ़ वन कंपोनेंट बी एट राइट एंगल्स टू एफ, इसीलिए एक एंगल तो हमारा 90 डिग्री होगा, दूसरा हम अपनी तरफ से लेट कर रहे हैं। और जो ये 90 डिग्री एंगल बना रहा है ना उसका मैग्नीट्यूड आपको √3f दिया है। हमें डायरेक्शन भी ढूंढनी है, मैग्नीट्यूड भी ढूंढना है दूसरे वाले फोर्स का। तो सबसे पहले अगर डायग्राम की बात करो, मैंने ऑलरेडी समझा दिया कि एफ फोर्स है वो फर्स्ट वाले के साथ 90 डिग्री एंगल बना रहा है और उसका जो मैग्नीट्यूड आपको दिया है √3f। दूसरे वाले का नाम जो आपका मन करे आप पुट कर सकते हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पे फिलहाल हमने एंगल थीटा ले लिया और जो फोर्स है वो क्या मान लिया P। अगर अब हमारे पास √3f वाले की बात करें तो मैंने यही बोला था ना एंगल बिटवीन अदर्स, तो अब हमारा जो एंगल है वो रजे साइन थीटा आएगा और नीचे जो आएगा साइन 90 प्लस थीटा। तो उस हिसाब से हमारे पास √3f इज इक्वल्स टू एफ साइन थीटा ओवर साइन 90 प्लस थीटा। रजे 90 प्लस थीटा जो है वो आपको पता है कोस थीटा हो जाता है, साइन थीटा ओवर कोस थीटा इज योर टैन थीटा, एफ से आपका एफ कैंसल। दैट मीन्स जो टैन थीटा है वो √3 के इक्वल आ गया। √3 के इक्वल जब आता है तब हमारे पास टैन की मतलब थीटा की वैल्यू जो है वो क्या हो जाती है 60 डिग्री। जब 60 डिग्री होगी रजे तब हमारे पास पी फोर्स ढूंढना है आपको। जब आपको पी फोर्स ढूंढना है तो आप दूसरे वाला फॉर्मूला लगा दो, P इज इक्वल टू एफ साइन 90 ओवर साइन 90 प्लस थीटा। अब ऑलरेडी आपके पास जो थीटा है उसकी वैल्यू आ चुकी है तो वहाँ से आपके P की वैल्यू आ जाएगी 2f। सेकेंड एग्जाम्पल है रजे आपका रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस P एंड Q। रजे दो फोर्सेस P और Q का रिजल्टेंट हमें R दिया है, रिजोल्व पार्ट ऑफ R इन द डायरेक्शन ऑफ P। जब P के अलोंग हम R को खोल रहे थे तो उसका मैग्नीट्यूड आपको Q दिया है, रिजोल्व बोलना है तो अपने आप समझ जाना कि जो एंगल है वो क्या होगा आपका 90 डिग्री। तो एंगल ऑफ बिटवीन फोर्सेस क्या होगा। सबसे पहले रजे आपने एक P फोर्स ले लिया, इधर आपका रिजल्टेंट R है और दूसरी तरफ क्या ले लिया Q। अब रजे इन्होंने ये बोला था आर को जब आप रिजोल्व करते हो P मतलब एक्स एक्सिस के अलोंग उसका मैग्नीट्यूड आपको क्या दिया हुआ है Q। बट अब हम अपने हिसाब से निकालते हैं कि अगर रिजल्टेंट R है एक्स एक्सिस के अलोंग उसका एंगल क्या होता है कोस थीटा। रजे कोस थीटा आ गया। अब उस R कोस थीटा को, R मतलब आपका ट्रायंगल वाइज OC है, ठीक है, और जो कोस थीटा है अगर आप राइट एंगल के हिसाब से लेते हो OD/OC होगा। अब जो OD है फिगर में OD दिखाई दे रहा होगा, मतलब अपने राइट एंगल ट्रायंगल बना ली, जो टोटल एंगल है वो अल्फ़ा है बट हमारा एक्स एक्सिस के अलोंग जो एंगल बन रहा है वो क्या है थीटा। तो हमारे पास क्या आ जाएगा OD को OA प्लस AD। OA मतलब P फोर्स, AD मतलब इस ट्रायंगल में चले जाना रजे ACD में, तो वहाँ से आपके पास आएगा Q कोस अल्फ़ा। अब इस एक्स एक्सिस के अलोंग फोर्स को रिजोल्व का मैग्नीट्यूड आपको दिया हुआ था वो दिया था Q, तो P प्लस कोस Q अल्फ़ा इज इक्वल टू क्या होगा Q। Q वाले एक साइड कर लेना,
आपके पास 1 माइनस कोस अल्फ़ा की आइडेंटिटी लगा देना, 2q साइन स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2, वहाँ से साइन अल्फ़ा बाई 2 की वैल्यू आ गई और अल्फ़ा की वैल्यू इज़ योर दिस, यही आपको ढूंढना था। थर्ड एग्जाम्पल है रजे, टू फोर्सेस P एंड Q एक्टिंग ऑन ए पार्टिकल आर इंक्लाइंड एट एंगल थीटा। दो फोर्स हैं रजे आपस में, मान लो एक P फोर्स है एक Q फोर्स है, मान लो ये P फोर्स है ये Q फोर्स है, और जो ये एंगल है वो रजे आपस में क्या बना रहे हैं, थीटा। अगर उनके रिजोल्व पार्ट्स आ गए तो आप वेरी इजीली समझ चुके हो कि 90 डिग्री एंगल होगा एक्स एक्सिस के डायरेक्शन और परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस, मतलब क्या हो गया वाई। एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस के रिजोल्व पार्ट्स अगर ढूंढते हो तो वहाँ से आपके थीटा की वैल्यू ये होगी, आपको प्रूव करना है। तो इसका प्रूफ देखिए रजे, पहले फिगर आप दोबारा देख लीजिए। हम यहाँ पे कह रहे हैं कि मान लो एक P फोर्स है एक Q फोर्स है, वो एंगल आपस में क्या बना रहे हैं, थीटा। एक्स एक्सिस ये हो गया, वाई एक्सिस आपका ये हो गया। तो इनको ज्वाइन करने के लिए ना हमने इस तरह एक रिजल्टेंट लिया R और एक पैरेललोग्राम बना दी। अब हमें ये पता है कि ये वाला एंगल थीटा है, ये नहीं पता तो हमने यहाँ पे क्या ले लिया, अल्फ़ा। अब अगर हम एक्स एक्सिस के अलोंग फोर्सेस खोलते हैं, एक तो रजे आपके पास था P, एक है Q। जब P फोर्स है वो जस्ट अल्फ़ा एंगल बना रहा है तो हमने लिख दिया P कोस अल्फ़ा प्लस Q कोस अल्फ़ा प्लस थीटा, कारण टोटल जो Q है वो एक्स एक्सिस के अलोंग क्या बना रहा है, थीटा प्लस अल्फ़ा। अब हम y की बात करते हैं, y मतलब परपेंडिकुलर मतलब साइन, तो साइन अल्फ़ा प्लस साइन अल्फ़ा प्लस थीटा विद Q। रजे x भी मिल गया आपको, y भी मिल गया, तो आपने एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर करना है, दोनों की स्क्वायरिंग खोल देना, पी स्क्वायर वाले इकट्ठे कर लो, क्यू स्क्वायर वाले इकट्ठे कर लो, और बाद में जो 2pq है रजे अंदर आपके पास फॉर्मूला बन गया कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी, कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी का जो आपकी आइडेंटिटी होती है वो क्या होती है, कोस ऑफ ए माइनस बी। तो वहाँ से कोस ऑफ नेगेटिव थीटा, जो आपको वेरी इजीली पता है नेगेटिव का क्या हो जाता है, पॉजिटिव। तो आपने अब कोस थीटा की वैल्यू ढूंढनी है, तो क्या काम कर सकते हो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर में से जो ये पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर है दूसरी साइड ले गए, 2pq से डिवाइड कर दिया, बाद में जो एंगल आपका इन्वर्स है कोस बन जाएगा। तो यहाँ से आपके थीटा की वैल्यू आ गई। नेक्स्ट वर्कशीट हम नेक्स्ट टाइम में करेंगे, इतना ही आपका सिलेबस है।